हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। चैप्टर 11 के सारांश को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है और आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन थोड़ा छोटा लग रहा था उसको मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में रख दिया है और जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा था उसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में रख दिया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्वेश्चन कहाँ पर है, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। लघुत्तरी प्रश्न, पहला प्रश्न है इसमें, पुराने ज़माने से ही व्यक्ति को नाप तोल करने की आवश्यकता क्यों पड़े। इसका आंसर होगा, पड़ोसी को कितना अनाज दिया, उससे कोई चीज़ कितनी मात्रा में ली, वयस्क व्यक्ति के कपड़े के लिए कितनी लंबी और कितनी चौड़ी खाल की ज़रूरत होगी, और बच्चों के लिए कितनी। ऐसी तमाम बातों की जानकारी रखने के लिए पुराने ज़माने से ही नाप तोल की आवश्यकता पड़ी। यहाँ पर कितनी के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे पूर्ण विराम रहेगा, ठीक है। अब पीडीएफ बनाते टाइम ये पूर्ण विराम नहीं हो पाता है, तो जहाँ जहाँ पूर्ण विराम की आवश्यकता है आप उसको देख लीजिएगा और उसको लगा लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लगभग 50 वर्ष पहले तक लंबाई नापने की कौन सी प्रणाली रही है। तो इसका आंसर होगा, लगभग 50 वर्ष पहले तक लंबाई नापने के लिए इंच और फुट का प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है। एज़ यू नो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पूर्ण विराम की आवश्यकता रहेगी वहाँ आप पूर्ण विराम लगा लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाप जोख की दुनिया में राजा हेनरी प्रथम की क्या भूमिका रही। इसका आंसर होगा, नाप जोख की दुनिया में राजा हेनरी प्रथम ने अपनी नाक के सिरे से दाहिने हाथ के अंगूठे के सिरे तक की लंबाई को आधार मानकर एक छड़ को मानक गज बनाया। आप यहाँ भी क्या करेंगे, पूर्ण विराम लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाप जोख के लिए बीजों का उपयोग कैसे किया जाता था। इसका आंसर होगा, नाप जोख के लिए बीजों का उपयोग बांट, रत्ती, कैरेट, ग्रेन, पाउंड आदि के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-2,500 वर्ष पहले मध्य पूर्व में नाप के विषय में क्या धारणा थी। तो इसका आंसर होगा, 2-2,500 वर्ष पूर्व 1 फुट या पैर की लंबाई को अंगूठे की 12 चौड़ाइयों के बराबर माना जाता था। अंगूठे की एक चौड़ाई को रोमन भाषा में अंसिया यानी 12वां भाग कहा जाता था। यह अंसिया ही बाद में इंच बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाप तोल को लेकर मुट्ठी के उपयोग में विवाद की क्या गुंजाइश थी। इसका आंसर होगा, जब उंगली, अंगूठा और पैर नाप की इकाई बन गए तो भला मुट्ठी क्यों पीछे रहती। भारत में मुट्ठी का उपयोग अनाज नापने के लिए किया जाता था। मुट्ठी से नापने पर अनाज के कम या ज़्यादा रहने की विवाद की गुंजाइश थी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं हमारा दीर्घोत्तरी प्रश्न। नाप जोख को व्यवस्थित करने में फ्रांस की भूमिका का वर्णन कीजिए। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहा है कि इसमें भूमिका बतानी है, तो इट मीन्स कि इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। नाप जोख को व्यवस्थित करने में फ्रांस ने पहल की। वहाँ 18वीं शताब्दी के अंत में एक समिति गठित की गई। इसमें उस देश के 2 वैज्ञानिक, उस देश मतलब फ्रांस के 2 वैज्ञानिक, लावाजिए और गणितज्ञ लांग्रेज, मतलब लावाजिए जो थे वो रसायन शास्त्री थे और जो लांग्रेज थे वो गणितज्ञ थे, इन दोनों को शामिल किया गया। इस समिति में इस बात पर सहमति बनी कि ये जो की है यहाँ पर छोटी की मात्रा रहेगा, ठीक है। नई मापन प्रणाली दाशमिक प्रणाली पर आधारित हो ताकि गणना करने में आसानी हो। फिर इस प्रणाली की इकाई तय करने के लिए उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई, ठीक है। काल्पनिक रेखा कौन सी है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके 1 करोड़वें भाग को नई मापन प्रणाली की इकाई माना गया, इसे मीटर कहा गया। इस काल्पनिक रेखा की लंबाई 10,000 किलोमीटर तय की गई, ठीक है। मीन्स जो भूमध्य रेखा की काल्पनिक रेखा है ना, तो उसकी लंबाई 10,000 किलोमीटर तय की गई। सर्वेक्षण और गणना में 8 साल लग गए। यहाँ पर सन है, ये संग नहीं है, ठीक है, सन, ठीक है। 1799 यानी कि 1799 में अधिकृत रूप से लंबाई और भार नापने के लिए मीट्रिक प्रणाली अपनाई गई। इस प्रणाली की हर इकाई मीटर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थित मापन प्रणाली की आवश्यकता के क्या कारण थे। इसका आंसर होगा,
मापन प्रणाली की पुरानी जितनी भी इकाइयाँ थी अधिकांश में विवाद की गुंजाइश बनी रहती थी। इसका प्रभाव विज्ञान पर भी पड़ा। बढ़ते कारोबार और विज्ञान की वजह से एक व्यवस्थित प्रणाली की आवश्यकता पड़ी जो पूरे संसार में सब वैज्ञानिकों को मान्य हो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हर देश की अपनी अलग अलग मापन प्रणाली से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती थी? इसका आंसर होगा हर देश की अपनी अलग अलग मापन प्रणाली से व्यापार में, सामान के आयात निर्यात में समस्या उत्पन्न हो सकती थी। दो अलग अलग देशों के मध्य इसके कारण दुश्मनी और आतंक जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती थी। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन आंसर। आई जस्ट होप कि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद से उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय।